शक्ति पर कहा लंका का ईश। लंकेश्वर जब विजयी नहीं, मैं द्वारा किसी जोशी हूं। ये है रघुवीर। अब तेरी शक्ति देखनी है। रघुवंशी कहलाने का यह अवसर है, सत्य में जय दिखाने का अवसर है। अरे तपस्वियों, सामने तुम्हारे प्राण का ग्राहक तुम्हारे सम्मुख है। तुम आग से मत खेलो, यह आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी यदि एक भी चमकी तो प्राण पर आ जाएगी। लंकापति, यह तुम्हारी व्यर्थ की धमकी है। हम सूर्यवंशी अंगारे हैं, चिंगारी क्या ही कर सकती है। अरे तपस्वी, सामने
हे नाथ, लंका से स्वाहा स्वाहा शब्द सुनने में आता है। रावण अपने यज्ञ के कारण विजय यज्ञ रचाया है। अगर यह कहे स्वामी यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तब तो रावण अवश्य में जीतने में नहीं आएगा। हे वीरों, अभी जाकर रावण के यज्ञ को खंडित विध्वंस करो। जो आज्ञा महाराज। तेरे पति राम लक्ष्मण सहित गत रात्रि युद्ध में मारे गए हैं। आज से लड़ाई बंद हो गई है। भालू बानर सब 1, 2, 3 हो गए हैं। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो आंखें खोल कर देख। हाय प्राणनाथ, हाय देव, यह मैं आज क्या सुन रही हूँ? मेरा बेटा किसी भी देव यज्ञ महात्मा ने आज तक नहीं बताया। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सत्य नमामि पद्मिनी इत्यादि श्लोक जानते थे। हाय कि व्योम जंघा वह दंतों के चिन्ह, वो सब मेरे उत्कट सौभाग्य बढ़ाने वाले। हाँ देव, क्या इन सबके बात के झूठे हो गए हैं? हाँ हस्तिनापुर में स्त्रियों की दुर्दशा कर दी है। कई बार रानी मंदोदरी के महल में घुस आए हैं। अच्छा, मैं स्वयं चलकर देखता हूँ। माँ, यह सब मेरे कर्मों का फल है।
यदि मैं उज्जवल पवित्र धर्म का पालन कर लक्ष्मण को कभी वचन न कहती, आज यह कठिन वियोग नहीं सहना पड़ता। माता, मैं आपके उपकारों को कभी नहीं भूल सकती तथा आपके इन गुणों की सदा ऋणी रहूंगी। नहीं नहीं बेटी, ऐसा ना, ये सब ईश्वर लीला है। हृदय में तीर लगते हैं, अब यह राक्षसी माया का नाश हो जाएगा। प्रभु रावण के शीशे को काट काट कर उनके हृदय से तुम्हारा ध्यान हटाकर उसको मारेंगे। बेटी धैर्य। हे प्राणनाथ, उनसे लड़कर जय कभी तुम नहीं पाओगे। कहता है मेरा दक्षाण, तुम विधवा मुझे बनाओगे। जिस दिन से सीता आई है, आज्ञा सिद्ध निश्चल में जानकी लोवा है। यह क्यों नहीं सोचते हो तुम? लड़के जो करे तुम्हें खाए, सामर्थ्य नहीं वो नरक है। उन तपस्वी के चेलों में अवधि शक्ति क्षण है। चल हट जा कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, फिर पीछे कभी न हटता हूँ। जब आगे तो मैं बढ़ता हूँ। स्वामी मेरी विनती सुनो, मान जाओ। श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महोदय, समस्त रामलीला कमेटी परिवार, यहाँ पर मौजूद समस्त जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी, खासकर महिलाएं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और कोतवाली पुलिस की तरफ से बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मंच के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। खासकर मैं यहाँ पर आई हूँ महिलाओं के हित और अधिकारों के लिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, बस थोड़ा सा आपको सचेत करना है। और खासकर जागरूकता अभियान जो होता है उसका उद्देश्य ये है कि अगर आप लोगों के साथ कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम को सहना भी एक क्राइम है। ये चीज़ें आपको पता होंगी।
और हालांकि महिलाएं आती नहीं हैं सामने, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से विश्वास दिलाती हूँ कि मैं यहाँ नहीं आई हूँ। आप लोगों से अभी परिचय तो है नहीं ना, आप लोगों ने पहले तो देखा नहीं होगा मुझे, लेकिन मेरी तरफ से विश्वास मानिए कि अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप सीधे मेरे पास आइए। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम क्राइम के हिसाब से देखें, कई चीज़ें हम रोकथाम के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे महिलाएं हैं तो कई चीज़ें हैं ना कि जो चीज़ें होती हैं वो रोकनी बहुत ज़रूरी है ना। भले जरूरी नहीं कि आप मुकदमा लिखाओ या ये चीज़ें करो, बस आप ये विश्वास रखो कि हम महिलाएं हैं तो मिलके सब कुछ कर सकती हैं, ठीक है। सुरक्षा की भावना होना बहुत ज़रूरी है महिला के अंदर, ठीक है। तो मैं विश्वास दिला रही हूँ कि अगर मेरे से जितनी आप लोगों की हेल्प हो सकती है वो मैं करूँगी। और दूसरा ये है, जागरूकता अभियान का उद्देश्य ये भी होता है कि आप लोग एक माध्यम है, माध्यम से मेरा मतलब ये है कि मैं कुछ आपको बताऊंगी तो आप उसको आगे भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और ये मंच बहुत अच्छा है कि यहाँ पे तो काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। आजकल सबसे ज़्यादा जो क्राइम है वो मैन टू मैन वाला नहीं है, जैसे कि चोरी लूट डकैती ऐसी नहीं है कि आदमी आया और लूट लिया। आजकल हर चीज़ डिजिटल है, डिजिटल समझते हैं ना, ऑनलाइन ही है। सबसे ज़्यादा क्राइम ऑनलाइन होगा, तो वो हेल्पलाइन नंबर आपको पता होना चाहिए 1930। पता भी होगा, आप लोग यूज़ भी करते होंगे, लेकिन फिर भी रिपीट करती हूँ 1930। अगर आपकी कोई धनराशि कभी कट भी जाती है तो अगर आपने तुरंत 24 घंटे के अंदर 1930 पे कॉल कर दिया तो वो ट्रांजैक्शन जो हुई है वो रुक सकती है, खाता फ्रीज हो जाता है, ट्रांजैक्शन रुक जाती है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि 24 घंटे के अंदर 1930 पे कॉल करें। और महिला हेल्पलाइन नंबर तो सभी को पता है 112, ठीक है। ऑल इंडिया है तो 112 नंबर ही पुलिस का नंबर है, इसे याद रखिएगा। और दूसरा साइबर हेल्पलाइन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके अलावा भी और भी कई तरह का क्राइम है। मेन चीज़ है नशा। नशे से भी मैं एक सूचना भी देना चाह रही हूँ कि जैसे नशे से बचाव के लिए, खासकर जब हमारा कोई बच्चा या वो बहुत ज़्यादा नशे में पड़ गया है तो उसके लिए अब अल्मोड़ा में भी एक नशा मुक्ति केंद्र खुल गया है, जिसमें अभी शुरुआत में 1 साल तक फ्री इलाज है। अगर उसकी डिटेल्स वगैरह चाहिए होंगी तो हमारे थाने में आ जाएंगी, वो मैं आपको दे दूंगी बाद में। खासकर नशा मैं इसलिए बताना चाहती हूँ भाई देखो, नशा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं क्राइम में आपको शामिल करता है, तो ये एक एडवाइस ही है कि दूर रहिए नशे से। और साइबर हेल्पलाइन में बता चुकी हूँ। बाकी माताओं और बहनों से कहना है कि कभी वैसे ही आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। थाने में मैं हर समय मिलूंगी आपको, रहती भी यहीं पर हूँ नज़दीक में ही। तो मेरी तरफ से आप बिल्कुल विश्वास मानिएगा कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप हमसे शेयर कीजिए। बाकी मेरी बात रखने के लिए, मौका देने के लिए रामलीला कमेटी बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। आज के युद्ध में रावण मारा जाएगा। देखो, भूकंप के साथ केतु उदय हो गया है। दिग्दार एवं उल्कापन, श्रृंगार एवं नाग लंका के रूप पर अशुद्ध शब्द कह रहे हैं। ये सब रावण के प्राण त्याग सूचक शब्द हैं। हे आर्य, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। राजा अरण्य में तेरे पूर्वजों के प्राण इसी बाण से भरे थे। मेरे तपस्वी सामने आ। हाँ, मेरे यहाँ गुप्त रहस्य जानता एक विभीषण है।
वही एक कारण है, इसलिए उसी का वध कर दो। मैं जीवन निर्भय हो जाऊंगा, फिर इस तपस्वी का ब्रह्मा भी मान पाएगा। महाराज विभीषण, मैं जितने सिर रावण के काट रहा हूँ फिर उतने ही हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? भगवान, सिर बढ़ने की चिंता न करो। यह छाया अंतिम विजय की है। यह छाया मृत्युंजय की है। रावण को जीवा रहती है, वह माया भी मृत्युंजय की है। पुष्पों की जवा शिवार्चन में सिर काट अपने चढ़ाए हैं। शायद वही सिर अब इसमें शंकर से वापस पाए हैं। यदि से शिव शंकर इसके ख्यालों से हट जाएं, तो सिर की बाण नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाए। दूसरा, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, वह जिंदा रखती है खल को। इसलिए छोड़िए अमृत बाण, जो सोके उस अमृत बल को। ठीक है महाराज विभीषण, अब यह अंतिम बाण है। रावण इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वे तमस्वी, तेरे प्राणों का ग्राहक तेरे सम्मुख सामने।
अब मेरा अंतिम बात स्वीकार भैया लक्ष्मण, आज इस संसार से महानतम राजनीतिज्ञ जा रहा है, इसलिए तुम रावण के पास जाकर कुछ राजनीति की शिक्षा ग्रहण करो। जो आज्ञा भ्राता। लंकेश, लंकेश, लंकेश। हे नाथ, वह तो मौन है। मैंने बहुत प्रयत्न किया पर वह कुछ भी नहीं बोला। लक्ष्मण, उपदेश देने का ये तरीका तुमने कहाँ से सीखा? मेरे विचार से तुम रावण के सिर की ओर खड़े होकर पूछने का प्रयत्न किया होगा। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित है, इसलिए पुनः जाकर पैरों की ओर खड़े होकर ज्ञान मांगा। जो आज्ञा भ्राता। लंकेश, 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 जब मैं तुम सा योद्धा, तुम सा ज्ञान वाला ना कोई, तुम नीति विशारद के ज्ञाता हो, तुम सा ज्ञान वाला ना कोई, इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति हमें सिखला जाओ। हे विज्ञानी, तुम अपना अनुभव कुछ आज हमें बतला जाओ। इतना दम नहीं रहा जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। इतनी जान अब बाकी रह गई जिससे आज्ञा का पालन हो। भाई को बैरी करने का क्या फल है देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे इसका जो उसके साथ किया मैंने। दो बातें केवल कहनी है,
शुभ कार्य को टाले कभी नहीं, बुरे काम को जैसे भी हो जल्दी कर डाले कभी नहीं। हाँ, मैंने सोचा था लंका में क्षीर समुद्र को लाऊंगा, फिर लंका से स्वर्ग तक सीधी सीढ़ी लगवाऊंगा, पर आज करते करते शुभ कार्य यह रह गया, फिर वो रह ही गया। कर सकता कौन तपस्या वहां, पर नारी चोरी का काम मैंने कर डाला बहुत जल्दी है, परिणाम उसका रहा ये, छोड़ा संसार बहुत जल्दी है। अच्छा, हाँ, अब नीति समाप्त हुई, कहना एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं, जीत मेरी ही है। हे राम, मारने में मुझको कुछ तुम्हें नगारा प्राप्त हुआ, यह रण था भाई भाई का, जो ऐसे आज समाप्त हुआ। जा रहा मैं तुम्हारे आगे ही, देखा मैं धाम तुम्हारे को, हाँ, अब बोला नहीं जाता। हारा करते हो, पति को पत्नी से प्रथम मार, पत्नी को विधवा करते हो। यमराज को अब ऐसी आज्ञा दो, यहाँ उल्टा नियम सुधर जाए, पीछे से शत्रुन प्राण जाए, पत्नी पहले मर जाए। विधवा की चीखें आ रही क्या? तुम तब तक नहीं जाते प्रभु। मैं पर्दे कार की आवाजें, क्या तुम्हें रुलाती नहीं प्रभु? हे देवी, अब अधिक शोक ना करो, संसार का यही नियम है। यह संसार हमदम बदलता है और यही प्रकृति का नियम है। महाराज विभीषण, अधिक शोक ना करो। अब आप समस्त परिवार को धैर्य बढ़ाकर भाई की अंतिम क्रिया करो और मंदोदरी को समझाओ। भ्राता लक्ष्मण, तुम हनुमान और जामवंत, नल नील सभी मिलकर विभीषण का राज तिलक कराओ। जो आज्ञा भ्राता। बोल श्याम
महाराज विभीषण ने राज्य पाया, इसके कारण भी तुम्हारा यह तीनों लोक में नाम बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी सुख कीर्ति को प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना परिश्रम इस प्रकार संसार सागर को पार कर जाएंगे। यह जिद मेरी नहीं बल्कि तुम सबकी है। बोल सियावर रामचंद्र की। हे पवन पुत्र, तुम अशोक वाटिका में जाकर जनक नंदिनी को यह शुभ समाचार सुनाकर अपने साथ लेवा लाओ। जो आज्ञा प्रभु। बोल सियावर रामचंद्र की। रामचंद्र की। राम माता। चिरंजीव रहो। हे दास, कहो मेरे प्रभु, छोटे भाई और बालकों सहित कुशल से तो मैं। हे माता, मिथिलापति श्री रामचंद्र कुशल से है। उन्होंने संग्राम में रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त कर लिया है। अब आप तो श्री रामचंद्र जी ने बुलाया है। हे वत्स, तुम धन्य हो। मुझे प्रभु के पास ले चलिए, मैं स्वयं पैदल ही चलूंगी। माता, तुम यहाँ सब क्या कर रही हो? मैं अपने स्वामी के पास ऐसे ही जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे प्राणनाथ मेरी अशोक वाटिका की दशा को देख सके। चलिए माता। और इसी प्रकार माता सीता को लेकर हनुमान जी प्रभु की ओर चल दिए हैं। अशोक वाटिका में रह रही माता सीता न किसी प्रकार का श्रृंगार, न किसी प्रकार का अपना कोई भी श्रृंगार न करते हुए प्रभु की ओर चल पड़ी हैं और प्रभु के साथ यद्यपि मैं तुम्हारे वियोग में दुखी था, परंतु प्रिय, योग का अपवाद मिटाने हेतु तुमको अग्नि परीक्षा द्वारा अपना सतीत्व का परीक्षा देनी होगी। भ्राता लक्ष्मण, अग्नि तैयार करो। भ्राता जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपके विचारों में यह परिवर्तन कैसा?
माता जी बिल्कुल निर्दोष है। आज के दिन तक मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, किंतु आज मैं आपके विपरीत हूँ। लक्ष्मण, शीघ्र तैयारी करो, यह मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण, तुम्हें अपने भाई की आज्ञा का पालन निसंकोच करना चाहिए। यह कैसे आज्ञा माता? बोल सियावर रामचंद्र की जय। सीते, धर्म सीते। प्रिय, अब मेरा तथा संसार का भ्रम दूर हो गया। जब तक संसार में राम कथा प्रचलित रहेगी, तब तक तुम्हारी कीर्ति भी अटल रहेगी। जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, तब तक तुम्हारे शरीर में मेरे प्राण अवश्य रहेंगे, इसमें संदेह नहीं। हे नाथ, मेरी सेवा तो माँ त्रिजटा ने भी की है, उनको अपना आशीर्वाद दीजिए। हे त्रिजटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भ्राता, अब हमारी वनवास की अवधि समाप्त होने को है। शीघ्र अवध चलने की तैयारी करो। न जाने भरत का क्या हाल होगा। पवन पुत्र, तुम पहले जाकर हमारे आगमन की तैयारी भरत को दे दो और वहाँ भेष बदल कर जाना। जो आज्ञा प्रभु। बोल सियावर रामचंद्र की किस कारण से नाथ नहीं आए? ना कोई आने का समाचार ही मिला। आह लक्ष्मण, तुम धन्य बड़भागी हो। रघुराई का आना
प्रणाम प्रभु। राजऋषि सुनो, जिनका नाम तुम रात दिन करते हो, जिनके दर्शनों के लिए तुम माला पर घड़ियां गिनते हो, उत्कर्षण बानर मंडल में जो अपनी कथा लिखते हैं, सीता लक्ष्मण सहित वही अवधेश को आते हैं। आते हैं अवधेश? सचमुच? सीता यहाँ से? तुम कौन हो धर्मदेव? कहाँ से आए हो? क्षमा करना नाथ, प्रभु की आज्ञा से आपको सूचित करने आया हूं। मैं वायुपुत्र हनुमान हूं। अब आप शीघ्र ही उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। वायुपुत्र, तुम धन्य हो। तुम्हारे इस श्रेय को मैं कभी नहीं भूल सकता। हे नाथ, अब आप मुझे प्रभु के पास जाने की आज्ञा दीजिए। अवश्य विशेष, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। प्रणाम। बोल सियावर रामचंद्र की। हे राम तुम्हारी लंका का युद्ध जीतकर 14 वर्ष का वनवास प्राप्त संपूर्ण कर अयोध्या की ओर आए हैं। भरत जी सीमा रेखा पर पहुंचे हैं। अपने ज्येष्ठ भ्राता का, अपने प्रभु का, अपने इष्ट का आलिंगन कर उनका स्वागत कर रहे हैं। हर्ष विभोर है पूरी अयोध्या। प्रणाम माताश्री, आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपानाथ आपने हाथ पकड़कर बचा लिया। आपकी 14 वर्ष की अवधि इस प्रकार व्यतीत हुई। किस प्रकार राक्षसों का नाश किया।
Thank you.